हेलो टीजीटी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज डिमांडेड बाय द एचएसएससी टीजीटी एस्पिरेंट्स। देखिए, जो इंफॉर्मेशन मुझसे मांगी जाती है मैं तुरंत आपके सामने रख देता हूं और उसमें जो जो खामियां होती हैं वो सही करके आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहता है। तो देखिए, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखिए, इसके अंदर बहुत जरूरी बात है। नहीं तो वही बात है, बाद में ये हो जाता है कि ये था क्या, मैंने तो बहुत बड़ी गलती, ये ना करना पड़े। इसलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और ये बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। एचएसएससी टीजीटी नोटिफिकेशन 2023 अकॉर्डिंगली मैंने ये तैयार किया है। एज रिक्वायर्ड 18 से 42 फॉर जनरल कैटेगरी, 18 से 42 फॉर जनरल कैटेगरी। आपको ये याद रखना है, आपको याद भी है होगा 1842, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो है एज रिक्वायर्ड एज ऑन और बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन पॉसिबली। ये संभावना है कि एज जो है वो किस प्रकार से इन्होंने काउंट किया है, बिकॉज एचएसएससी डिड नॉट मेंशन दिस क्लियरली। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छी तरह से ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन परंतु जैसा पहले भी, ये देखिए, पहले भी जॉब नोटिफिकेशंस में ट्रेंड रहा है, उसके मुताबिक यही रहने की संभावना है। क्या कि नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन डेट होती है उसके ऑन और बिफोर, यानी उस दिन को या उससे पहले वाले दिन को एज रिक्वायर्ड माना जाएगा। ये पॉसिबल है, उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा पहले रहा है तो यही संभावना है कि ये ऐसे ही रहेगा। तो आप इसकी चिंता ना करें और उसके मुताबिक अपनी एज को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लीज सेंड ओनली फॉरवर्ड, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज सेंड ओनली फॉरवर्ड एज यू आर रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन, सब्जेक्ट, कैटेगरी, राइट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शन, मार्क्स। देखिए, ऑब्जेक्शन मार्क्स के बारे में बात है। अगर आपको लगता है मेरे इतने क्वेश्चन राइट हैं और एक दो या तीन मेरे बनने की संभावना है, उतने लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे एनालिसिस, क्वेश्चन एनालिसिस सभी विषयों पर गए हैं, मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरता लग रहा हूं। आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मुझे ये भेजिए ताकि मैं एक्यूरेट एनालिसिस आपके सामने रखने का एक प्रयास कर सकूं। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल मींस। देखिए, बड़ी बार बार जो है ये क्वेरीज मेरे सामने आ रही है, सर ये अच्छी तरह से समझाओ, समझ में नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज, ये समझ में नहीं आया। समानांतर, ये समझ में नहीं आया। सीधा, ये भी समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे सूरज की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी हम पर आती है, पृथ्वी पर आती है, उसी तरह सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। जैसे एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन में होता है कि अगर वो जनरल के बराबर पहुंच जाए मार्क्स में तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी हो गया टेढ़ा मेढ़ा, यानी अपने में थे, फिर जनरल में अगर चले गए तो टेढ़ा मेढ़ा वर्टिकल हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है, मैं आपको एग्जांपल से, कई एग्जांपल से समझाता हूं शॉर्ट में। देखिए, अगर 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट में लड़कियां 43 आ गई तो सब कुछ खत्म, ऑटोमेटिकली है। अगर 100 पोस्ट है, सेलेक्ट कैंडिडेट में और अगर लड़कियों की गिनती की गई और लड़कियां केवल 25 हैं या केवल 30 हैं, तो वो 3 जो है वो नीचे से जो लड़कियां हैं उनको उठाकर रखा जाएगा। तो इसका मतलब 33 की काउंटिंग जरूरी है। और ऑलरेडी वो 53 है, आजकल तो ट्रेंड ये चल रहा है, ऑलरेडी वो 53 है, लड़कों से भी ज्यादा है, मेल से ज्यादा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। पहले क्या होता था, पहले 100 सेलेक्ट होते थे कैंडिडेट, पता चलता था 8 ही लड़कियां आई, और लड़कियां और है भी नहीं, यानी कोई भी है ही नहीं, यानी नीचे वाले नंबर वाली है वो भी नहीं है, यानी 8 ही थी, वो 8 की 8 ले ली। अब देखिए, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है रखी गई कि 33 काउंटिंग होनी चाहिए। तो 33 काउंटिंग होगी, क्योंकि अब तो जरूरत ही नहीं है। अब तो देखिए, आप पे पहले ही 62 भी मिल सकती है, आपको 60 भी मिल सकती है, 53 भी मिल सकती है, 48 भी मिल सकती है, लेकिन भाई 33 नहीं, 33 से तो ज्यादा ही मिलेंगी। और टीचर्स में तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा लड़कियां जाती है। तो ये है हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हम आते हैं फादरलेस मार्क्स। भाई देखिए, मैं फादरलेस मार्क्स की बात नहीं करता, मैं सिर्फ नोटिफिकेशन पे आपको ये बोलता हूं कि देखो, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, फादरलेस, जितना भी जो कुछ आता है यहां पर देखिए क्लियर लिखा है, ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस विल बी डिटरमिन्ड विद रिगार्ड टू लास्ट डेट फिक्स्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, आल्सो कॉल्ड एज क्लोजिंग डेट 15/3/2023। तो ये आप समझ ले कि 15/3/2023 इसकी कट ऑफ डेट है, क्लोजिंग डेट है। 15/3/2023 जब आपने फॉर्म फुलफिल किया तो उसकी लास्ट डेट जो थी, उस लास्ट डेट तक आप इसको फुलफिल कर सकते थे। देखिए, आप समझ सकते हैं, आपने उस समय जो लगाया वही आपसे मांगा जाएगा। अगर आप नया कुछ लेके, देखिए ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ये वही मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आपको पता है नाम में गलती हो जाती है और हो जाती, उसकी नो प्रॉब्लम, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्राइटेरिया जो है सोशियो इकोनॉमिक 5 नंबर लेने का है, इस 5 नंबर को वो 15/3/2023 के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट्स अब बनाकर ले जाते हैं, आप कह रहे हैं कि सर मैं क्लेम कर सकता हूं क्या, मैं नया क्लेम कर सकता हूं क्या, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि वो क्लेम आपका बनेगा या वो एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए आप लेकर जरूर जाएं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लेकर ना जाएं, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है, आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए, एज रिलैक्सेशन अप टू 5 years फॉर एससी, बीसी ए, बीसीपी।
देखिए एससी और बीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर है, ये आपको याद रखना है। यानी जो 18 से 42 से एज है, 42 5 47 आप कह सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको बता देता हूं, बीसी वाले कैंडिडेट सभी एस्पिरेंट्स ये ध्यान से सुन लें कि आपके लिए ये जरूरी है कि आप एक फ्रेश कैटेगरी सर्टिफिकेट 2022-23 जरूर बनवा लें। जिसने नहीं बनवाया है वो भी बनवा लें, ये बनवाना जरूरी है क्योंकि वही एक्सेप्ट किया जाएगा। चाहे आपने पहले कुछ भी अपलोड किया है, फ्रेश आपका माना जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है ओबीसी सर्टिफिकेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इज नॉट अलाउड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। यानी ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। या इसके अतिरिक्त अगर आपने और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ओबीसी या कुछ भी बीसी का बनाया है तो वो अलाउ नहीं होगा। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन अप टू 10 इयर्स फॉर सम स्पेशल कैटेगरीज, बट इट शुड नॉट क्रॉस द एज ऑफ 52 ईयर। कई कैटेगरी ऐसी होती है जो डबल रिलैक्सेशन लिए होती है, जैसे एससी है और अपंग है, तो ऐसे और भी बहुत हैं, अपाहिज वगैरह हैं, तो उनमें जो है आप समझ सकते हैं 5 प्लस 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। लेकिन याद रहे वो 52 क्रॉस नहीं होना चाहिए, वो 52 तक ही रहेगा। ये चीज इसमें आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नई नई इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके सामने फिर आता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।